निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, हम महावीर भगवान के शासन में हैं। और जो जैन व्यक्ति होता है वो जिनेंद्र भगवान को मानने वाला होता है। आप लोग मानते हो? हाँ, जिनेंद्र भगवान को तो मानते हो, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते, है ना? प्रभु को मानते हो पर प्रभु की नहीं मानते। गुरु को मानते हो? अच्छा, गुरु को मानते हो, गुरु की पूजा करते हो, लेकिन गुरु की बातें नहीं मानते। नहीं मानते। गुरु को मानने से हमारा कल्याण नहीं होगा, गुरु की बातों को मानने से हमारा कल्याण होगा। प्रभु की पूजा से, प्रभु के दर्शन मात्र से कल्याण नहीं होता है। जो उन प्रभु ने कहा है, यदि वो हम अपने जीवन में धारण कर लें, जीवन में उतार लें, तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो आप लोग जीवन में उतारते हो कि जीवन से ही उतार देते हो? जीवन में उतारना और जीवन से उतारना क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जीवन में उतारने का अर्थ है उसे आत्मसात करना। जीवन में उतारने का अर्थ है उसे जीना, उसे अनुभव करना, उसमय हो जाना, प्रभुमय हो जाना। और जीवन से उतारने का अर्थ है एक कान से सुनना और दूसरे कान से छोड़ देना, है ना? तो यहाँ के लोग यही करते हैं, यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से छोड़ देते हैं, ऐसे। अच्छा, कितने लोग प्रभु की बातों को मानते हो? जो भगवान की मानेगा वो भगवान जैसा ही बन जाएगा ना। जो सच्चे हृदय से भगवान को मानेगा तो वो एक ना एक दिन तो भगवान बनेगा ही। तो आप भगवान बनने के निकट हो? नहीं? ठीक है, एकदम से व्यक्ति भगवान नहीं बनता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान तो अवश्य बन ही जाता है। आप अच्छे इंसान हो? हृदय पे हाथ रख करके कहना। एक इंसान, अच्छा इंसान, जो सिर्फ स्व के लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए भी जीने वाला होता है। वो मानव वो होता है जिसके हृदय में मानवता होती है, जिसके हृदय में थोड़ा धर्म का भाव उतर करके आता है, जिसका आचरण जो है पवित्र होता है, निर्मल होता है। जो प्रभु की मानेगा उसका अर्थ है कि अपने जीवन को अच्छा बनाएगा, अपने आचरण को व्यवस्थित बनाएगा। आपका जीवन अच्छा है, आप कहो कि हमारे पास पैसा है, सुविधाएं हैं, गाड़ी है, मोबाइल है, घर है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, ये तो सबके पास होता है, उससे क्या हुआ? इसके अलावा और क्या है?
एक बहुत फेमस डायलॉग था एक मूवी का, मेरे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है ना। तो दूसरा है हीरो क्या बोलता, मेरे पास माँ है। जिनवाणी माँ है आपके पास जिनवाणी माँ? हाँ, जिनवाणी माँ को पुस्तक के रूप में रखना वो नहीं कहलाता है। जैसे होता है ना, जब तक कोई व्यक्ति पुराना बुजुर्ग घर में जीवित रहता है, उसकी सेवा लोग नहीं करते, बच्चे लोग मरने के बाद उसकी आरती उतारते हैं, उसकी फोटो में माला पहना देते हैं, करते ना। उसके पुण्यतिथि के दिन बहुत दान धर्म करते हैं, विधान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर उसे भुला देते हैं। ऐसे ही है। तो जिसके पास वो माँ होगी वो उन गुणों को पाने वाला होगा। तो आपके पास क्या है? कौन से गुण हैं आपके जो आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाते हैं? धर्म का अर्थ मंदिर में जाकर के सिर्फ पूजा करना नहीं होता है। धर्म का अर्थ अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना, अपने जीवन को परिवर्तित करना, अपने जीवन को नीचे से ऊपर उठाना। नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं लगती, पुरुषार्थ नहीं लगता, है ना। पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना हो, ओवरहेड टैंक में पहुंचाना हो, तो एक बड़ी मशीन लगती, मोटर लगती है। और ओवरहेड टैंक से, छत से पानी नीचे लाना है, कौन सी मशीन लगती? कोई मशीन नहीं लगती, सिर्फ टैप ऑन करना पड़ता है, पानी अपने आप नीचे आ जाता है। तो ऊपर से नीचे आने में किसी को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। बात तो तब है कि जब हम अपने आप को नीचे से ऊपर उठा पाए। तो जो नीचे से ऊपर उठाता है वह व्यक्ति सही मायने में भगवान को मानने वाला और भगवान की मानने वाला होता है। याद करो, आज से 10 साल पूर्व, 20 साल पहले आपका जीवन कैसा था और आज कैसा है? 30 साल पहले आप क्या थे और आज क्या है? उसमें कुछ ऊपर वाला परिवर्तन आ रहा है कि नीचे वाला परिवर्तन आ रहा है? क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम होता है ना। हमेशा सब कुछ बदलता रहता है। सूर्य उदय होता है, उदय होने के साथ ही सूर्य की यात्रा अस्ताचल की ओर होती है। सूर्य हमेशा परिभ्रमण करता है, सवेरे से लेकर शाम तक। और जब सूर्य अस्त होता है फिर से उसकी यात्रा उदय की ओर हो जाती है। तो जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन हमेशा चलता रहता है। हमेशा चलना, परिवर्तन होना, ये हमेशा होते रहता है। बस महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारा परिवर्तन अच्छे को लिए हो कि बुरे को लिए है। तो बताइए, परिवर्तन तो आप में भी हो रहा है। शरीर से आप बदल गए हैं। जब आपका जन्म हुआ था आपका शरीर कैसा था? जब आप 15 साल के हुए आपका शरीर कैसा था? जब आपकी शादी हुई उस समय आप कैसे थे? शादी के बाद आप कैसे हो गए? और 60 साल के बाद, 50 के बाद आप कैसे हो गए? बहुत कुछ बदल गया है। बदल गया है ना। उम्र के साथ सब कुछ बदलता है। ऐसा नहीं कि 1 वर्ष के बाद शरीर बदलता है। शरीर में परिवर्तन प्रति समय आता है। ऐसा वो शरीर कभी स्थिर नहीं रहता। ऐसे ही हमारे भावों में परिवर्तन हमेशा आते रहता है। अब अच्छे भाव पैदा हो रहे हैं तो वहाँ से हमारा जीवन अच्छा बनना शुरू होता है। तो अच्छे जीवन की शुरुआत अच्छे परिणामों से, अच्छे भावों से। तो जब परिणाम अच्छे पैदा होंगे तो हमारा व्यवहार भी अच्छा बनेगा, और हमारा व्यवहार अच्छा बनेगा तो हमारा आचरण अच्छा बनेगा। जब आचरण अच्छा बनेगा तो वह व्यक्ति ऊपर की ओर यात्रा करने वाला होगा। तो बताइए, आप ऊपर चढ़ रहे हो कि नीचे गिर रहे हो? नहीं, मरने के बाद तो हर व्यक्ति ऊपर पहुंच ही जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती।
मरने के बाद तो सबके नाम के आगे स्वर्गवासी लिख ही दिया जाता है, लिख देते हैं ना। किसी के नाम के आगे फोटो में नरकवासी लिखा रहता है। हाँ? तो मरने के बाद की प्रगति की बात नहीं कर रहे हैं, जीते जी आप कैसा जीवन जी रहे हो उसकी बात कर रहे हो। तो धर्म हमें अपने परिणाम को सुधारना सिखाता है, धर्म हमें अपने व्यवहार को सुधारना सिखाता है, धर्म हमें अपने आचरण और चरित्र को सुधारना सिखाता है। तो जो व्यक्ति धर्म करता है, नियम से उसका स्वभाव बदलता है। आपका स्वभाव बदला है? जैसा 20 साल पहले था वैसे ही आज भी है। जितना क्रोध पहले करते थे आज भी उतना ही कर रहे हो। जितनी ईर्ष्या मायाचारी पहले करते थे आज भी उतना ही कर रहे हो ना। जितनी आसक्ति पहले थी आज भी उतनी ही आसक्ति है ना? बिल्कुल। तो ये नहीं बदला तो फिर कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने स्वभाव को बदलता है तो समझना वो धार्मिक कहलाता है। तो धर्म का उद्देश्य हमारा बुरा स्वभाव छूटना चाहिए, हमारे भीतर जो कमियां हैं वो छूटना चाहिए। और हर एक इंसान के भीतर ढेर सारी कमियां होती है ना? होती, सबके भीतर ढेर सारी कमियां। कल हम कैसे थे वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कल की तुलना में आज हम कैसे हैं वो मैटर करता है। वहाँ सही जिंदगी की प्रोग्रेस होती है, क्योंकि इतिहास सबका एक जैसा ही है। सबका इतिहास काली स्याही से लिखा है, लाल स्याही से लिखा रहता। इवन महावीर भगवान का भी इतिहास पूर्व भाव को उठा करके देखें तो वही काली स्याही से लिखा हुआ था। तो इतिहास को यदि हम झांक करके देखते हैं तो इतिहास में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में होता है। और जो व्यक्ति उस इतिहास को देख करके शिक्षा अच्छी ग्रहण कर लेता है उसका वर्तमान का आचरण सुधर जाता है, और जिसका वर्तमान सुधरता है उसका भविष्य जो है सुंदर बनता है। तो बताइए आपको क्या लगता है, आप मरने के बाद कहाँ जाओगे? फोटो में अकेले स्वर्गवासी रहोगे कि सही में स्वर्गवासी रहोगे? बताना। चित्र में स्वर्गवासी रहो कि जीवंत अवस्था में भी स्वर्गवासी रहो? क्योंकि ऊपर उठने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। वस्तु जितनी भारी होती है वो उतनी नीचे जाती है, और जितनी हल्की होती है वो ऊपर जाती है। अब भारीपन शरीर का नहीं है, भारीपन हमारे मन का है, भारीपन हमारे मन की विकृतियों का है, भारीपन हमारे मन के कषायों का है, भारीपन हमारे मन के दुर्भावों का है। क्या क्या भरा है आपके मन में बताओ? अच्छा भरा है, बुरा भरा है, क्या भरा है, कैसा भरा है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो ऊपर उठने के लिए मन में हमने जो भी भरा करके रखा है वो अच्छा नहीं था, कचरा था। और जितना कचरा भर करके रखोगे उतना नीचे जाओगे। तो ऊपर उठने के लिए मन को खाली करना बहुत आवश्यक है। मन की उन विकृतियों को निकालना, विकार भावों को निकालना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ महावीर भगवान के पास आते हो, आकर के क्या खाली करके जाते हो? मंदिर में आकर के भगवान को कुछ चढ़ा करके जाते हो? क्या चढ़ाते हो? जब दर्शन करने आते हो क्या चढ़ाते हो? चावल चढ़ाते हो, बादाम चढ़ाते हो, लवंग चढ़ाते हो, श्रीफल चढ़ाते, नारियल चढ़ाते हो। अच्छा, ये तो बाहर का चढ़ाना हुआ, भीतर से क्या चढ़ाते हो? हाँ, भीतर से क्या समर्पित करते हो? हाँ, भीतर से चढ़ाने का अर्थ जो मन में भरा है वो खाली कर देना। क्या खाली कर देना? जो भी भर करके रखा है।
वैसे मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ हमारे मन की सफाई होती है, मन की गंदगी दूर होती है। तो प्रभु के चरणों में आकर के कभी कभी क्यों कहें, हमेशा मन की गंदगी को चढ़ाया करो। चढ़ा सकते हो। कभी ये देखना कि इन चावल के पुंज के साथ मैंने क्या चढ़ाया। वैसे यहाँ के लोग तो मंदिर भी नहीं आते। आते नहीं आते ना? आते हैं। अच्छा, आते हैं, बहुत अच्छा। कुछ चढ़ा करके नहीं जाते हैं। बाहर का द्रव्य चढ़ाते हो, भीतर का खाली कुछ नहीं करते। तो मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ हम मन की सफाई करते हैं, मन की गंदगी दूर करते हैं, मन को पवित्र बनाते हैं। और विश्वास करो, हम जितनी मन की गंदगी यहाँ छोड़ेंगे, मंदिर अपवित्र नहीं होगा, बल्कि मंदिर और पवित्र होगा। क्यों पवित्र होगा? क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने मन के विकारी भावों को, जो भी हमने भर करके रखा है, उनके चरणों में खाली कर दें। तो वो सच्चा भक्त माना जाता है। प्रभु का भक्त सच्चा कैसा होता है? जो समर्पित होता है, श्रद्धावान होता है, जो प्रभु को मानने वाला होता है, प्रभु की भी मानने वाला होता है। तो खाली कर दे यहाँ आकर के। बहुत कुछ है ऐसा जो हम कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। करते नहीं हो ना? व्यक्ति वही नहीं देता है दूसरों को जिसे बहुत चाहता है। वही पकड़े रहता है जिससे उसकी आसक्ति बहुत रहती है, अटैचमेंट बहुत रहता है। जिसे हम बहुत अच्छा चाहते हैं उसे हम छोड़ते नहीं हैं, है ना? और जिसे हम चाहते नहीं हैं तुरंत छोड़ देते हैं, तुरंत अलग कर देते हैं। तो आप अपने मन के कचरे को बहुत चाहते हो, तभी तो अलग नहीं कर रहे। मन के उन विकारी भावों को बहुत चाहते हो, उन दुर्भावों को, उन कषाय के भावों को बहुत चाहते हो। सबसे ज्यादा प्रेम व्यक्ति जानते हो किससे करता है? सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? क्रोध को वो बहुत प्रेम करता है, गुस्से से वो बहुत प्रेम करता है, तभी वो गुस्सा नहीं छोड़ता। सीधी सी बात है, जिसे हम बहुत चाहते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते। आप वैर से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, द्वेष से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्रोध से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना? अभिमान से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, शत्रुता से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तभी उन्हें नहीं छोड़ते। और आप लोग अच्छी बातों को बिल्कुल प्रेम नहीं करते। करते? चाहते हो अच्छी? बताओ। क्योंकि जिसे हमने पकड़ कर के रखा है, वर्षों से नहीं छोड़ रहे हैं, इसका अर्थ सीधा सा ये है, हम उसे बहुत अच्छे से चाह रहे हैं। कहता व्यक्ति है कि मैं अच्छाई चाहता हूं, कहता व्यक्ति है कि मैं गुण चाहता हूं। अच्छा, आप बताओ, गुण को चाहते हो कि दुर्गुण को चाहते हो? हाँ, गुण चाहते हो, दुर्गुण तो नहीं चाहते। लेकिन कर क्या रहे हो? दुर्गुण के काम। तो जो हम करते हैं, इसका अर्थ हम उसे चाह रहे हैं। तो व्यक्ति कहता है कि मैं गुणों को चाहता हूं, अच्छाई को चाहता हूं, स्वच्छता को चाहता हूं, पवित्रता को चाहता हूं, पर सब व्यक्ति झूठ बोलते हैं। आप दुर्गुणों को चाहते हैं, आप व्यसनों को चाहते हो, आप कषायों को चाहते हो, आप विकृति को चाहते हो, आप गंदगी को चाहते हो। तभी पकड़ करके रखा है उसे, आज तक वो छूटी नहीं, कम नहीं हुई। तो प्रभु के पास आकर के छोड़ना सीखो। क्या? कीमती वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, आपके धन दौलत की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, सोने चांदी की बात नहीं कर रहे हैं।
जो गंदगी उसकी बात कर रहे हो। गंदगी को छोड़ना भी कठिन होता है। अच्छा, घर में झाड़ू लगाते हो दुख होता है, कचरा फेंकते हो बाहर डस्टबिन में खाली करते हो दुख होता है। किसको पीड़ा होती, टेंशन होता है? मेरे घर का कचरा है, दूर हो गया, चला गया, ऐसा भाव आता? नहीं आता, नहीं आता ना। तो कचरा खाली करते समय कभी दुख नहीं होता है, दुख होता है कीमती वस्तु को छोड़ते समय। यदि आपसे सोने की अंगूठी कोई मांग ले तो आपको बहुत दुख होगा, हीरे की अंगूठी मांग ले तो बहुत दुख होगा, होगा ना। तो आपने क्या पकड़ करके रखा है? समझो, आपने मन के कचरे को पकड़ करके रखा है। इसका मतलब है आपकी दृष्टि में वो बहुत कीमती है, वैल्यूएबल है। आपकी दृष्टि में अच्छाई की कोई कीमत नहीं है, आपकी दृष्टि में सद्गुणों की कीमत नहीं है, आप सबकी दृष्टि में दुर्गुणों की कीमत है। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो क्या करना है? प्रभु के पास आकर के एक संकल्प सबको लेना है। जब जब आप भगवान के पास आकर के चावल चढ़ाओ, लवंग चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, उनके साथ अपने मन के कचरे को भी चढ़ाना। बस फिर यहां से जो लौट करके जाओगे तो आप प्रभु की बात मानने वाले कहलाओगे। वहीं से पवित्रता की शुरुआत होती है, वहीं से ऊपर उठने की शुरुआत होती है। समझ रहे हो कि नहीं? जयकारा कहना बहुत आसान होता है, जयकारा लगाना कठिन होता है। बोलो महावीर भगवान की, बोलो, बहुत सरल हो गया। अच्छा, श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कितना आसान हो गया, आसान हो गया कि नहीं? लेकिन अच्छा श्री की बात को मानना आसान है? सोचो, विचारो। तो हम धर्म को शब्दों तक सीमित नहीं रखें, धर्म को बाहरी क्रियाकलापों तक सीमित नहीं रखें, धर्म को हम मन का सुधार केंद्र बनाएं और मंदिर को हम मन का सुधार केंद्र बनाएं। जैसे सवेरे सवेरे आप शरीर की शुद्धि के लिए टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ऐसे ही मन की शुद्धि के लिए मंदिर, ठीक है ना। तो शरीर की शुद्धि के लिए टॉयलेट अथवा वॉशरूम होता है और मन की शुद्धि के लिए मंदिर होता है। तो जब आप स्नान करते हो, नहाते हो, फ्रेश होते हो, बड़ा अच्छा फील होता है। शुद्धि करके बहुत अच्छी अनुभूति होती है। ऐसे ही मन की शुद्धि करोगे तो बहुत अच्छी अनुभूति होगी। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो सबको एक संकल्प लेना है, जब भी चावल चढ़ाओ भगवान के पास, उन चावल के साथ, एक नारियल के साथ अपने मन की एक बुराई अवश्य चढ़ा देना। चढ़ा दोगे? कितने लोग नियम लेने को तैयार है? हाथ खड़े करें। जब भी मंदिर आओ तो कुछ चढ़ाना, मन की विकृति को चढ़ाना, जो आप सिर्फ आप जानते अथवा भगवान जानता है, उसके अलावा और कोई नहीं जानता। तब तो कुछ बात है, अन्यथा क्या है। यहाँ कर्नाटक प्रांत में आकर के गुरु का जो लाभ मिल रहा है तभी माना जाएगा जब कुछ जीवन इस प्रकार से बने। पहली बार यहाँ पर आए हैं बीजापुर में, इतना सुंदर क्षेत्र है, सहस्रफणी पार्श्वनाथ भगवान है, अतिशयकारी महावीर भगवान है। आपको पुण्य योग से इतना सुंदर एक क्षेत्र मिला, प्रभु मिले, लेकिन आप हो कि अपने आप को बदलने को तैयार ही नहीं हो रहे। आप सिर्फ अपनी अपनी बातों में उलझे हुए, अपनी अपनी कषायों में उलझे हुए हो। उलझे हुए हो कि नहीं? तो कोशिश करना मन की एक विकृति चढ़ाएं। जब भी गुरु आए तो सबसे पहले हमारी दृष्टि में प्रभु हों, गुरु हों, कमेटी वाले ना हों। कौन हमारे लिए व्यवस्था कर रहा है ना कर रहा है इसकी बात नहीं आना चाहिए।
जो सच्चे हृदय से मानता है वह तो उनकी सेवा में तत्पर हो जाता है। बोलो महावीर भगवान की